मीरान भाई, क्या बात है बेटा, कौन हो तुम? मैं इस लड़की का शौहर हूं। मैं इस लड़की का शौहर हूं। अपनी बीवी को लेने आया हूं। किस लिए आए हो तुम यहाँ पर? तुम्हें लेने आया हूं रियान। अंदर आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। नहीं, रहने दे। इन्होंने अंदर नहीं आना है। चले जाएंगे थोड़ी देर में। मैं अकेले वापस नहीं जाऊंगा। जाना पड़ेगा। और तुम यहाँ आए ही क्यों हो? मैं यहाँ क्यों आया हूँगा? कल तुम्हारी शादी थी ना? जवाब देना जरूरी नहीं समझती। चले जाओ यहाँ से। शादी से क्यों इनकार किया तुमने रियान? किसने कहा तुमसे कि मैंने इनकार किया है? तो फिर तुम यहाँ क्यों हो? शादी क्यों नहीं की? ठीक है, मैं समझ गई आप क्या चाहती हैं, लेकिन आप मीरान को जानती हैं, वो नहीं रुकेगा, पीछा कभी नहीं छोड़ेगा उसका। मैं इसका कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। उसके अंदर के तजस्सुस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, शाहदुल खानदान रेजा रेजा हो चुका है। अब आप बस करते हैं। ये क्या कह रही हो? मेरा इंतकाम अभी खत्म नहीं हुआ है। असल इंतकाम तब शुरू हुआ है। मैंने साल हर साल एक सांप के बच्चे को बड़ा किया है। अब तुम कह रही हो कि छोड़ दूं? मीरान खिजर शाहदुलो का बेटा है। वो इस राज को कभी नहीं जान पाएगा। उसकी माँ कैसे मरी न ये जान पाएगा, और खिजर शाहदुलू बेकसूर है ये भी नहीं जान पाएगा। जब अच्छी तरह शाहदुलो खानदान को तहस नहस कर देगा मीरान, उस वक्त सबके साथ मीरान को भी असलियत का इल्म हो जाएगा, और सब लोग कहेंगे कि मीरान शाहदुलो ने अपने खानदान का नाम मिटा डाला। मीरान आहिस्ता आहिस्ता सब कहानियों की सच्चाई जान जाएगा। मेरी कहानी का एक एक लफ्ज सच्चा है जो सालों से मैं लिख रही हूं, और वो ये है कि शाहदुलो खानदान का अपना ही वारिस उनका नामो निशान इस दुनिया से मिटा देगा। मीरान हमेशा वो ही करता है जो वो ठान ले, और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। अगर मीरान को ये पता चल गया कि रेयान उस घर की बेटी नहीं है, तो मीरान सारी दुश्मनी को भुला देगा और आपको ही अपना दुश्मन बना बैठेगा। चुप हो जाओ अस्मा। मीरान को कभी नहीं पता चलेगा कि रेयान शाहदुलो खानदान की बेटी नहीं है, और अगर पता चल भी गया तो ये कभी नहीं जान पाएगा कि मैं सब जानती थी। मीरान के जहन से मैं ये प्यार का जहर कतरा कतरा करके निकाल फेंकूंगी। उसको ऐसे कामों में उलझा दूंगी कि ख्वाब में भी कभी हकीकत की तरफ आने का नहीं सोचेगा। मीरान वक्त से पहले कभी नहीं जाग पाएगा।
मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम आजाद से प्यार नहीं करती। तुम्हें क्या पता? जानता हूं, क्योंकि उसके साथ तुम्हारा ऐसे दिल नहीं धड़कता। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? तुम्हें क्या? किस किस्म के इंसान हो तुम ईरान? क्यों परेशान कर रहे हो? तुम जानती हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, फिर क्यों जिद कर रही हो तुम? लगता है तुम समझना नहीं चाहते हो। तुम्हारे साथ अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा। कोई और जगह नहीं थी रहने के लिए, सिर्फ इसीलिए रही तुम्हारे साथ। क्या सिर्फ यही वजह थी रेहान? तो और क्या लगता है तुम्हें? मैं क्यों रहती थी उस घर में जहां हर रोज एक नया झूठ सामने आया करता था मेरे? और कोई झूठ रह तो नहीं गया मीरान? अगर कोई और बात छुपाई हो तुमने मुझसे? अब्बू मुझे दर्द हो रहा है। चलो अंदर। दुश्मन के साथ मिलकर साजिश करना क्या होता है बताता हूँ तुम्हें। चलो। जहान, क्या कर रहे हो तुम? अम्मी, चुप हो जाओ तुम। ये तुम्हारी बेटी है। क्या हो गया? मुझे तो बताओ आखिर हुआ क्या है? अम्मी, अल्लाह कोई देख ना ले। चलो दर्द हो रहा है अब्बू। चलो, दफा हो जाओ अंदर। हर बार तुम मुझसे बच रही हो, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें अब। जहान, खुदा के लिए होश करो, मुझे बताओ हुआ क्या है? चुप हो जाओ तुम, हट जाओ यहाँ से। मुझे समझ में नहीं आता किस किस्म की इंसान बन गई हो तुम। न कोई डर है तुम्हें, न कोई खौफ। शर्म तो वैसे ही नहीं थी, किसी का तो लिहाज कर लो। तंग आ गया हूँ तुम्हारी हरकतों से। अस्लाम बे के घर की बहू के साथ तुम्हारा क्या काम था? बताओ मुझे। तुम समझते हो कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन तुम लोगों की एक एक हरकत पर मेरी मुकम्मल नजर है। देखो, तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि रेहान और आजाद को मिलवाने वाली तुम ही हो। तुम हाँ, मैंने ही भेजा है उसे। उसको यहाँ मैं ही लाई थी। दोबारा फिर से लेकर आऊंगी, जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। थूकता हूँ मैं तुम्हारी बदज़बानी पर। शर्म नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। अफसोस है कि मेरी तुम जैसी औलाद है। क्या हरकत है ये? यारीन, दादा अब्बू प्लीज मुझे बचा ले, प्लीज मुझे बचा ले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती पे हाथ उठाने की? आखिर इसने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें हाथ उठाना पड़ा? हाँ, वो कुछ नहीं बाबा, मैं समझाऊंगी। असल में यारिन ने अपने बाप के साथ बदतमीजी की थी। यारिन ने पूरे खानदान के साथ गलत किया है बाबा। आपकी पोती ने ऐसा काम किया है जिसकी वजह से सारे खानदान की इज्जत दांव पर लग सकती है। पूछिए जरा, क्या प्लान कर रही थी ये अस्लाम में खानदान वालों की बहू के साथ? यारीन, तुमने क्या किया बोलो? दादा जान, उसने ऐसा अपने भाई को बचाने के लिए किया ताकि आजाद जाकर मीरान को कुछ कर ना दे। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। थक गया हूं मैं इन लोगों के झूठ और गुनाहों को छुपाते छुपाते। बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। बताओ जरा अपने दादा जान को, कैसे तुमने रेहान को? जहां, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, बाबा को परेशान करने की क्या जरूरत है? खामोश हो जाओ सब। अल्लाह पाक मेरा इम्तिहान ले रहा है तुम लोगों की सूरत में। मैं थक चुका हूं तुम लोगों की गलतियां संभालते संभालते। आखिर कब समझ में आएगा तुम लोगों के? यारीन, तुमने तो दादा का हमने भरोसा ही तोड़ दिया है। क्या तुम ये बात जानती नहीं कि दुश्मन के साथ मिलजुल रखना सबसे बड़ी गलती है? मेरी इजाजत के बगैर अब घर से नहीं निकलोगी और किसी से भी नहीं मिलोगी। सब लोग अच्छी तरह समझ लें जो कुछ मैंने कहा है। किसी गलती की गुंजाइश नहीं है। ये मत समझना कि तुम्हारी जान छूट गई है। आज के बाद ना तुम्हारी और ना आजाद की किसी भी गलती पर पर्दा नहीं डालूंगा मैं। इतने बड़े इंसान नसू आगा ने भी तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं। मिस यारिन, बहुत उड़ लिया तुमने आसमानों पर, अब तुम्हें जमीन पर मैं लाऊंगा।
अम्मी अम्मी, अब वो ये क्या कह रहे हैं? तुम्हारे बाप का सब्र अब जवाब दे चुका है यारिन। मैंने तुम्हें कहा था ना, अपने बाप को मेरी तरह नहीं समझना। तुमने जरा भी अकल का इस्तेमाल किया होता तो आज तुम्हारे दादा भी तुम्हारे साथ होते। अब भुगतो। बेटी, दरवाजे पे इस तरह से खड़े होकर बात नहीं करते। आप लोग ऐसा करें कि अंदर आके बात कर लें, ठीक है? जी बस आ रहे हैं हम। कहाँ जा रहे हो तुम मीरान, कहाँ? आ जाओ बेटा, बैठो, हमारे साथ कुछ खा लो, बाकी बातें बाद में करेंगे। शुक्रिया आपका, आपका भी। रेयान बेटा आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। नहीं दादी, मैंने खा लिया। बेटी, मेहमान को खाना निकाल के दो बेटा।